यकीन नहीं तो बाहर निकलिए। 5-5 बेटियों के बाद भी क्लिनिकों के चक्कर काटती हुई महिलाएं आपको मिल जाएंगी। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षिता शर्मा और आप देख रहे हैं नज़र टुडे। दिसंबर 2016 में BBC वर्ल्ड ने भारत पर एक स्टोरी की थी। ये स्टोरी देश के केरला राज्य के एक नामी अखबार में छठे कॉलम में छिपी उस स्टोरी के बारे में थी, जिसमें गर्भवती महिलाओं को पुत्र पैदा करने के गारंटी नुस्खे बताए गए थे। उसमें सोने, जागने, उठने और संबंध मनाने के सही समय, दिशा और अवस्था से लेकर खाने पीने के नियम की लंबी चौड़ी लिस्ट थी। BBC तो लंदन के नामी डॉक्टरों और मेडिकल रिसर्चों के हवाले से इतना ही कहना चाहता था कि इन दवाओं का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। लेकिन वैज्ञानिक आधार की किसको पड़ी है जब पुत्र पाने का अरमान ही आसमान को छू रहा हो। अभी 4 दिन पुराने की यह घटना है। हरियाणा के बादशाहपुर के एक आर्य समाज मंदिर से पुलिस और हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग मंदिर में चल रहे एक क्लिनिक में औरतों को पुत्र पैदा करने की दवाई दे रहे थे। वो इस चक्कर में सैकड़ों औरतों को चूना लगा चुके थे। जाने किन औरतों इस उम्मीद में वो नकली दवाई गटक रही थी कि उन्हें एक लड़का पैदा होगा और उनका 7वां जन्म सफल हो जाएंगे। बाबा रामदेव लंबे समय तक पुत्रजीवी बटी बनाते और बेचते रहे हैं। देश भर में और मोहल्ले में खुली उनकी दुकानों से औरतें पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ये बटी खरीदती भी रही हैं। भारत में आज गांव से साक्षरता का स्तर बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पुत्र की उम्मीद में नकली दवाई गटक रही, तावीज बंधवा रही, बाबाओं, पीरों, फकीरों के चक्कर काट रही आबादी अनपढ़ है, अनशिक्षित आबादी है। वे सब पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, नौकरी पेशेवर लोग हैं जो आज भी पुत्र की आस में लगे बैठे हैं। बेटे के अरमान में पगलाई इस जहालत का रिश्ता मर्द की बनाई उस उम्मीद से है जिससे सबसे ऊंचे दर्जे पर उन्होंने खुद को रखा था, और औरतें को अपने लिए बच्चा पैदा करने और सेवा चाकरी करने वाली मशीन बना दिया गया है। लड़का चाहिए क्यों आखिर? संतान की कामना हो सकती है, लेकिन यह सोचना कि संतान लड़का ही हो, लड़की नहीं, ये कहाँ के मान सकता है? और ये कहाँ से आती है? ये वहीं से आती है जो ये मानती है कि लड़का लड़की से श्रेष्ठ होता है, जो ये मानती हैं कि लड़कियां पराया धन होती हैं। वो तो ब्याह कर दूसरे घर चली जाएंगी, वंश को तो आगे बेटा ही बढ़ाएगा। बेटियों को घर, जमीन, जायदाद में हिस्सा नहीं मिलेगा। बेटी को सब कुछ बेटे के नाम किया जाएगा। बेटी को पढ़ाया या उसके लिए कुछ भी करना एक तरह से एहसानमंद कहलाया जाएगा। ये किसी दूसरे ग्रह की बात नहीं है जनाब। आज भी भारतीय परिवारों में ये होता है कि सबसे अच्छा खाना, सबसे अच्छा बिस्तर और घर की सबसे अच्छी चीज़ पहले बेटे को ही दी जाती है। मेरी दादी तो दूध, दही, घी छिपाकर ताले में रख देती थी और उसकी चाबी सिर्फ घर के बेटों के लिए ही खुलती थी। मजाल है जो किसी लड़की की रोटी में वो गलती से भी घी चुपड़ दें। जब बुआ को एक बार भाई की थाली की बची रोटी खानी पड़ी, तब जाकर उसे पता चला कि घी चुपड़ी रोटी में उसकी सूखी रोटी के मुकाबले कितना स्वाद होता है। आप सीने पर हाथ धरकर हाय हाय करने लगे कि मानो ये किसी आदिम युग की बात है। आपके घर में तो ऐसा नहीं होता जनाब। पूरी दुनिया आपके घर जैसी नहीं होती है। अपने सुरक्षित दायरे से बाहर निकलिए और आसपास नज़र घुमाइए। कोई माने या ना माने, लेकिन इस देश में बहुसंख्यक घरों का सच यही है। स्त्रियों का जीवन इस समाज में जितनी पीड़ाओं और दर्दों से घिरा हुआ है, उसकी शुरुआत जन्म के बाद नहीं, उसकी शुरुआत पैदा होने से बहुत पहले ही हो चुकी होती है। जब सास और पति चुपके से औरत के पेट के बच्चे का लिंग परीक्षण करवाने के लिए गैरकानूनी ढंग से साइंटिस्ट में जाते हैं। जब औरत बेटे के इंतज़ार में या तो एक के बाद एक अबॉर्शन करा रही होती है या फिर बेटियों की एक के बाद एक लाइन लगा रही होती है। जब औरतों को घर में उल्हाना और अपमान सहना पड़ता है क्योंकि उसने सिर्फ बेटियां ही जनी हैं। जब वो अपनी आंखों के सामने बेटे जनने वालियों को प्रेम और आदर पाते देखती है, वो खुद भी अपनी कोख जनी बेटियों के प्रति उदार नहीं रह पाती है।
दिल्ली की एक मिडिल क्लास रिहाइश में रहने वाले अरोड़ा साहब की 5 बेटियां और एक बेटा था। सबसे बड़ी बेटी 19 साल की थी जब फाइनली दुनिया भर के व्रत, उपवास, मंत्र, जाप, पीर फकीर, मंदिर और तीर्थ के प्रसाद के रूप में उनके घर एक पुत्र रतन की आमद हुई। पलक फावड़ा बिछाए जिसके आने का 19 वर्ष इंतज़ार किया हो, उसके सामने बूढ़ा बूढ़ी अपनी किडनी और लीवर भी हाथ में सजाए खड़े रहते थे। बेटा मांग लो और बेटा भगवान ने दे दिया। बेटा भी कम चालाक नहीं निकला, उसने तो सचमुच एक दिन उसकी किडनी बेचने तक की नौबत ला ही दी। बेटियों को ना ढंग से पढ़ाया, ना ढंग से घर जमीन में कोई हिस्सा दिया, फिर भी 5 बेटियों ने स्कूल टीचर से लेकर क्लर्क तक कुछ ना कुछ नौकरी कर ही ली। बेटा 12वीं के आगे भी पढ़ा ही नहीं, शराब और ड्रग्स की लत में पड़ चुका था। इतनी बुरी हालत हो गई थी कि दोनों किडनी फेल होने की नौबत आ चुकी थी। वो तो भला हो कि माँ और उसका ब्लड ग्रुप एक ही था, सो आखिर में माँ ने अपनी एक किडनी देकर मरते हुए बेटे को जान बख्शी। अब जब दोनों बुढ़ापे से बेजार हैं, बाज वक्त बेटियां ही आकर 4 पैसे दे जाती, देखभाल कर जाती, डॉक्टर के पास ले जाती, दवा दारू भी करती हैं। जिन बेटियों को 2 वक्त की रोटी भी 3 तानों के बगैर नसीब नहीं होती थी, वो बेटियां ही अब खबीर बूढ़ों के काम आ रही हैं। अरोड़ा साहब की इस दुखद नीतियां का जिम्मेदार कौन है? वो खुद, जो अपने जेंडर की श्रेष्ठता के दंभ से आजीवन इस कदर अंधे बने रहे कि अपने सामने का सच भी ठीक से देख नहीं पाए। आपके आसपास भी होंगे ऐसे ढेर सारे अरोड़ा साहब जिन्होंने लड़के के लिए पहले खून के आंसू बहाए और अब खून बहा रहे हैं। ठुकराई हुई बेटियां खड़ी सिर्फ तमाशा देखती हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नज़र टुडे। धन्यवाद।